मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते सह गुणातीतः उच्यते। अत्रि ऋषि का नाम भी ऐसे ही पड़ा है। अत्रि यानी जो त्रिगुणातीत है, गुणातीत है, उनको अत्रि बोला जाता है। अत्रि वह इतने कार्यमग्न और उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी भावनाएं बहुत ही तेज थी और उनको अवतार मानने तक कोई लोग गए थे। यानी इतने वो प्रभावी थे, तेजस्वी थे। ऐसे गुणातीत यानी सत्व रज तम गुणों के उस पार होने वाले। सामान्य आदमी वह तमोगुण में रहता है, ज्यादा आलस्य में रहता है, अज्ञान में रहता है तो तमोगुण में रहता है। जो कार्यरत रहता है और भोग में रहता है वो रजस यानी कि राजस गुणों वाला है। जो अभ्यास करने में अपना ध्यान लगाता है, एकाग्रता में बने रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो सत्वगुणी होता है। और ये तीनों गुणों के उस पार है, यानी सत्व गुण को पाए बिना उस पार नहीं जाया जाता। आलस्य को, अज्ञान को लिमिटेड रखो, यानी जितनी आवश्यकता है उतना। कार्यरत भी रहो, क्योंकि बिना कार्य के कोई सफल नहीं होता है। किए बिना कुछ मिलता नहीं है, गीता भी कहती है। रजोगुण की भी आवश्यकता है, लेकिन जितनी जिसकी आवश्यकता है उतना उसको लेना चाहिए। जीवन को जीने के लिए यही आवश्यकता होती है। जैसे हमने तमोगुण का उपयोग कर लिया जीवन में, रजोगुण का उपयोग कर लिया, वैसे सत्वगुण का भी उपयोग कर लेना है। वो भी एक हथियार मानकर, साधन मानकर उसका उपयोग हमारे जीवन में कर लेना चाहिए। अभ्यास करते करते बुद्धि से समझ लेना, अभ्यास करते करते ज्ञान यानी कि स्पष्टता प्राप्त करना, और उसके बाद विवेक आना चाहिए, यानी समझदारी आनी चाहिए। जो हमारे जीवन में, अपने जीवन में योग्य अयोग्य समझता है, नित्य अनित्य समझता है, वह विवेकी होता है। और वह विवेक जब हम सत्व गुण के भी उस पार चले जाते हैं तो विवेक आने लगता है। और विवेक जब आने लगता है तो वही त्रिगुणात्मक अवस्था की ओर जाने का रास्ता समझना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे जीवन में इन तीन गुणों को उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन एक साधन है। जैसे नौका इस पार से उस पार हमें नदी के उस पार ले जाती है, तो नौका साधन बन गई। वैसे इस भवसागर में तरने के लिए ये जीवन रूपी नौका को ले जाना चाहिए और उसके सुकानु देने चाहिए भगवान के पास। सुकानु यानी जो वल्लभ होते, वो दिशा देते। ऐसे दिशा देने वाले और ले जाने वाले जो ताकतवर होते हैं वह सुकानु होते हैं। और वो भगवान के हाथ में अगर सुकानु है, हमारी मन बुद्धि भगवान को दे दो, और जो मन बुद्धि भगवान को दे देता है वह भक्त भी होता है, तेजस्वी भी होता है, कार्यरत भी होता है, गुणातीत भी हो जाता है। ऐसे अत्रि ऋषि गुणातीत माने जाते हैं। उनका पूरा जीवन ज्यादातर रैशनल माना जाता है। वो बुद्धि के आधार पर चलने वाले ऋषि थे। सभी ऋषि ऐसे ही है। जीवन में बुद्धि को प्राधान्य देने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। उनमें से एक ये ऋषि है। और ऐसे ऋषि
हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना उन्होंने कार्य किया है। हमारे कल्पना के बाहर हम जो भी नहीं कर सकते वो उन्होंने करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उन्होंने एक अत्रि सूक्त का निर्माण किया है और दूसरा है पर्जन्य सूक्त, उन्होंने वेदों में ये कर दिया है। तो वो जो सूक्त है, सूक्त यानी सुविचार, हमारी भाषा में अगर बोला जाए तो सु यानी अच्छा, उक्त यानी बोला गया, सुविचार। ऐसा सुविचार जो हमारे जीवन को दैवी बना दे, हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जाए, ऐसे विचार उन्होंने कहे और वो वेद बन गए। वही अग्नि सूक्त, वह पर्जन्य सूक्त, और वो इतना तेजस्वी है, उनका अर्थ जब हम समझने भी लगते हैं तो तेजस्विता उसमें दिखाई देती है। और उन्होंने सभी लोगों को साथ में लेकर अपना दिमाग जारी रखो, जागृत रखो और उसके हिसाब से अपने जीवन के निर्णय ले लो। ऐसे वो सभी के पास जाकर वो उनको बोलते और सभी में एक जागृति, बुद्धि के स्तर पर विचार करने की क्षमता उन्होंने बढ़ाई और जागृति निर्माण की। ऐसे जागृत ऋषि ये अत्रि ऋषि है, उन्होंने लोकशाही का निर्माण किया है। हमें ऐसा लगता है कि पढ़ाया जाता है जो क्रॉमवेल है वह लोकशाही के निर्माता है, लेकिन अत्रि ऋषि ने लोकशाही के निर्माण किया है, यानी उनके जीवन में ऐसा दिखाई देता है। जो भी हमें अन्यायपूर्ण लगता है उसको वाचा देना, उसको सभी के सामने बोलने की ताकत रखना, राजा के भी सामने बोलने की ताकत रखना, ये स्पष्टता लोकशाही में होनी चाहिए और तब लोकशाही अच्छी चलती है। और ये होना ही चाहिए। जैसे वैदिक प्रार्थना में हम बोलते सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, हमारी बात रखने की हमें क्षमता होनी चाहिए। जो सच्ची बात है, योग्य बात है, वह सभी के सामने, सभा के सामने हमें रखना आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम डरते हैं, 2-4 लोग आ गए सामने तो हम डरते, हमारी बात नहीं कह पाते। लेकिन हमारी बात को कह पाना ये बहुत बड़ी बात है, और स्पष्टता से कहना ये और भी अच्छी बात है। सभी के सामने स्पष्टता से जो योग्य है वो कहना। और ऐसे अत्रि ऋषि थे, उन्होंने स्वयं भी ऐसा किया और बाकी लोगों में भी ऐसी भावना निर्माण की। तो इस प्रकार वो बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिनिष्ठ और अपने जीवन को बहुत ही सहजता से जीते। ऐसे ऋषि वो सचमुच दूरदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं, उनका जीवन बहुत ही खुला होता है। और उनके एक पट्ट शिष्य थे, उनका नाम था आर्यनानस। आर्यनानस उनका दाहिना हाथ माना जाता था और अत्रि ऋषि के विचार उन्होंने बहुत ही स्पीड से, गति से आगे ले लिए आर्यनानस ने। यानी जो भी उनके विचार थे, उनके पर जो भी श्रद्धा निर्माण करनी थी, विश्वास निर्माण करना था, बुद्धि को चलाना था, तो आर्यनानस ने सभी के सामने आते हुए खुले समाज में इन विचारों को बताया। घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, हर आदमी के पास जाकर वो बताया है। ऐसा कौशल्य, ऐसी कला और ऐसी विद्या वो आर्यनानस के पास देखने को मिलती है। उनका भी एक पुत्र हुआ, उनका नाम शावाश्व, वो भी ऐसा ही था। उन्होंने अत्रि ऋषि के विचारों को आगे बढ़ाया है। और कोई ऐसा विद्यार्थी होता है, शिष्य होता है, वो अपने योग्य ऐसे आचार्य का विचार आगे ले जाता है, उसी को अच्छा शिष्य बोलते, अच्छा विद्यार्थी बोलते हैं। वह नजदीक रहते हुए भी उसके भाव में, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती थी। नहीं तो ज्यादा नजदीक हो जाते हैं तो अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है, उसको इसका महत्व नहीं लगता।
जो ऋषि थे, अत्रि ऋषि, उनके नजदीक रहने वाले आर्यनानस, इतने नजदीक रहते हुए भी उनके प्रति पूरी श्रद्धा थी और उनको पूजनीय मानकर वो उनका कार्य बहुत ही सेवा समझ कर करते थे, एक पूजा भाव से करते थे और जीवन भर करते रहे। उन्होंने जो भी कार्य किया, शादी भी की, विवाह भी किया, तो बस ये अत्रि ऋषि का कार्य, उनके विचार घर घर तक ले जाने, ऐसे इसके लिए शादी की है। और इस प्रकार उनका जीवन देखने को मिलता है। आगे जाकर के कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो राजा के भी विरुद्ध। राजा कुछ भोग विलासी था, भौतिकतावाद में वह अपना मन रखता था, यानी खाओ पियो मजा करो में, या तो बोलने में तो अच्छा था लेकिन कृति में पीछे रहता था। तो उस राजा को भी दो बात सुनाने वाले ये अत्रि ऋषि के शिष्य और स्वयं अत्रि ऋषि भी थे, तो उनको वो चुभा, तो उन्होंने कैद में डाल दिया था। वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो उसके पहले क्या हुआ, उस समय एक कर्दम नाम के ऋषि थे, जैसा श्री सूक्तम में उल्लेख आया है कर्दम ऋषि का, कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा। वो कर्दम ऋषि वो बहुत ही श्रेष्ठ थे, यानी कि जिनका नाम ऋषियों में लिया जाता है, कर्दम ऋषि का नाम बहुत ही श्रेष्ठता के साथ लिया जाता है। ऐसे कर्दम ऋषि, उनकी पत्नी देवहूति, वो दोनों अच्छी तरह से प्रभु का कार्य, संस्कृति का कार्य कर रहे थे और जो भी ऐसे काम करते थे उनका वो साथ देते थे। उनकी एक बेटी थी और उनकी दूसरी बेटी का नाम था अनसुया। क्या नाम था? अनसुया। अनसुया, असूया न रखने वाली मन में, ऐसी होती, सचमुच वो ऐसी थी, किसी के प्रति कोई असूया नहीं रखती थी। नहीं तो स्त्रियों में क्या होता है, ज्यादातर असूया देखने को मिलती है। ये मेरे से बढ़कर चली, उसको पीछे खींचो, इसका कान पकड़ो, इसका पांव पकड़ो, पीछे खींचो, और ऐसा होता है, समाज में दिखाई देता है। लेकिन स्त्रियों में क्रांति करने वाले और पढ़ाई करके आगे बढ़ने वाली स्त्रियों में वो एक स्त्री है, अनसुया। और उनके जीवन में सभी के प्रति एक शुद्ध भाव दिखाई देता है बचपन से। और ऐसी वो पुत्री भी कर्दम और देवहूति की पुत्री, दूसरी पुत्री, वो तेजस्वी भी थी और अपने जीवन में कुछ ऐसा विशेष करना चाहती थी। तो कर्दम ऋषि और देवहूति ऐसे घूमते घूमते अत्रि ऋषि के पास आ जाते हैं। अत्रि ऋषि की सभा चल रही होती, उन्होंने एक ऐसा संघ स्थापन किया और कौसा संघ, एक कवियों का संघ स्थापन किया है। कवि यानी केवल गीत गाने वाला और काव्य करने वाला, ऐसा नहीं। कवि निडर होता है, कवि तत्ववेत्ता होता है, कवि निर्भय होता है, निस्वार्थी होता है और अपने जीवन के बारे में स्पष्टता रखता है। ऐसा जो है उसको कवि कहते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम, वो जो गीता में जो कवि शब्द आया ना, वो उसका यही अर्थ है। कवि यानी केवल गाने वाला नहीं, गीत करने वाला नहीं। कवि यानी तत्ववेत्ता है, निडर है, निस्वार्थी है और अपनी मर्यादा को जानता है, अपने स्थिति को, जीवन को जानने वाला, इस जगत को जानने वाला और दुनिया के कर्ता को जानने वाला है, जीव जगत जगदीश को जानने वाला, ऐसा ये कवि है। और ऐसे जो भी होशियार होशियार बुद्धिमान ऐसे थे, उनका एक संगठन खड़ा किया और उस संगठन में वो बैठे थे और विचार दे रहे थे, कुछ संवाद चल रहा था। ये संवाद देखकर जो कर्दम ऋषि आए देखने के लिए, उनको भी बहुत बढ़िया लगा। देवहूति भी साथ में थी और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य कर रही थी। उनको बहुत ही अच्छा लगा कि अत्रि ऋषि युवान है
और इस प्रकार युवाओं को इकट्ठा करते हुए वो बातें करते, और बातें बहुत तेजस्विता की बात है कि हमारे अंदर वो जो तेज रहता है, हमें बुद्धि दी है, वो विचार करने के लिए दिए, योग्य विचार करने के लिए दिए, और उसका उपयोग करते हुए हमें आचरण में उसको लाना चाहिए। इस प्रकार वो बोलते थे। तो ये सुनकर कर्दम ऋषि को बहुत ही अच्छा लगा। उनको देखकर, कर्दम ऋषि भी बहुत महान थे, उनको देखकर अत्रि ऋषि उठ गए सभा में से। वो जो उनकी मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, उसमें से उठ गए और नमस्कार किया कर्दम ऋषि को। कर्दम ऋषि ने भी नमस्कार किया। कर्दम ऋषि तो बड़े थे उम्र से, फिर भी अत्रि ऋषि को नमस्कार किया और बोले कि तुम विष्णु के अवतार। अभी ऐसी बात उनको तो पहली बार सुनने को आ गई अत्रि ऋषि को। ये जो समाज को, पूरी दुनिया को संभालने का यही रास्ता है, और तू ये कार्य कर रहे, आप ये कार्य कर रहे हो तो आप महान हो, विष्णु के अवतार हो। विष्णु पृथ्वी को संभालता है, भरण पोषण करता है, और आप भी इस सृष्टि का इस विचारों के द्वारा भरण पोषण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और आपको नमस्कार करने के लिए मैं आया हूं। बोले कि ऐसा मत करो कि आप महान हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं क्योंकि आप महान हैं, और आपके जैसे ऐसा बोले ये अच्छा नहीं लगता, मैंने आपको नमस्कार करना चाहिए, आप मुझे नमस्कार मत करें, आप उम्र से बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं। तो इस प्रकार दोनों में संवाद होता चला। और वो कर्दम ऋषि बोलते हैं कि आप जैसे लोग और आगे बढ़े, आपको साथ मिले, अच्छा साथ मिले, और इसके लिए मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आपसे कुछ मांगता हूं मैं। तो अत्रि ऋषि बोले ऐसा मत कहो, आप आज्ञा दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप उम्र से बड़े हैं, ज्ञान से बड़े हैं, अपने अनुभव से बड़े हैं, तो आप सिर्फ आज्ञा दे दो, वो मैं शीर्षावंद्य मानूंगा। बोलते कि मेरी पुत्री, दूसरी पुत्री अनसुया, उसका हाथ स्वीकार कर लो, मेरी ऐसी प्रार्थना है। अभी अत्रि ऋषि पहले ही बोल चुके थे कि आप आज्ञा करो, बोलो, मैं वैसा ही करूंगा। तो बोले कि आप जैसा बोलेंगे मेरे लिए वो आज्ञा है। तो उसके बाद फिर अत्रि और अनुसुईया की शादी हो जाती है। वो दोनों का चरित्र बहुत ही समझने जैसा है। रामायण के कथा हम जब सुन रहे थे तो अनुसुईया का उल्लेख आया था, सीता माता को अनुसुईया मिल गई थी, और वही काल के पहले वाले, यानी कि राम काल के पहले काल में ये ऋषि हो गए। और ऐसे अत्रि ऋषि बाद में क्या क्या किया उन्होंने, कैसे और अत्रि और अनुसुईया का संसार चला, उन्होंने क्या क्या संशोधन किया, ये हम आगे जाकर के देखेंगे शॉर्टकट में। आज के लिए इतना ही। अत्रि ऋषि को, अनुसुईया माता को नमस्कार।